शराज़, इतनी मोहब्बत तो आपके घर वालों ने नहीं की जितनी इस रियलिटी शो के बाद आपको मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? है। घर वाले तो करते ही हैं मोहब्बत, मगर वो दिखती नहीं है इतनी ज़्यादा। हाँ, बट ये कि जो प्यार बाकी मुझे ओवरऑल पूरी दुनिया से मिला है, और प्यार भी मिला और एक तरह से हेटेड भी मिला। हाँ, तो मगर मैं ज़्यादातर प्यार की तरफ ज़्यादा फ़ोकस हूँ और पॉज़िटिव साइड पे। हाँ। बाकी नेगेटिव पॉज़िटिव तो हर तरफ होता ही होता है। अच्छा, नेगेटिविटी जब आती है तब इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका हाँ। मतलब है कि इंसान सोचता है कि हम देखे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं शायद अगर पहले से बात करते हैं तो मैं मेरा जो एज़ एन इन्फ्लुएंसर भी मैं रहा हूँ, फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर मैं रहा हूँ। तो फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि वो या तो वो शर्टलेस होगा या अपने एब्स दिखा रहा होगा, फिर एक चीज़ें होंगी, 10 चीज़ें होंगी, और फिर वो इस तरह की रील्स हो रही होंगी, इस तरह के उसके हाँ, शूट्स हो रहे होंगे। हाँ, तो ऑलरेडी मैं एक डार्क साइड लाइफ़ हो रही थी मेरी, और मेरे हाँ। इंस्टाग्राम पे मुझे वैसे भी ऑलरेडी आप बहुत बोल्ड थे। ऑलरेडी मैं बहुत बोल्ड था, ठीक हाँ, है ना? जो तो कि मैं मज़ीद बोल्ड हो गए। ऑलरेडी अब डायरेक्ट बोल्ड हुआ फिर मैं, हुँ, ठीक है ना? तो ऑलरेडी वहाँ से मुझे एक बैकलैश कभी-कभार मिलता था, हाँ, मगर इंस्टाग्राम पे। मगर ये जो एक तरह का जो बैकलैश आया था, वो तो इंटरनेशनल और पूरी दुनिया के अंदर एक बैकलैश आया। हाँ। बैकलैश आया, मगर स्टार्टिंग में एक पॉजिटिविटी थी, फिर बीच में एक बैकलैश था, फिर पॉजिटिविटी थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा वक़्त के साथ-साथ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, उसमें सारे व्यूअर्स नेगेटिव नहीं हैं। कुछ लोग चीज़ों को पॉजिटिवली भी देख रहे हैं। हुँ। सही है ना? तो फिर एक एनालिसिस मैंने खुद ही किया कि यार नेगेटिव साइड को साइड पे रखते हैं, वो चलता रहने पॉज़िटिव दो। लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव लोगों से आप इंटरेक्शन अपना हाँ, बनाएँ। अच्छा मुझे सबसे पहले बताएँ कि ये रियलिटी शो ने आपको चुना कि आपने रियलिटी शो को चुना? हाउ डिड यू गेट इट? अच्छा, ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग से आपको जवाब देता हूँ कि मैं ऑलरेडी ट्रैवलिंग पे जा रहा था, ठीक है? तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे हुए थे, सही है? तो अचानक से एक पोस्ट आती है, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वो एक कोऑर्डिनेटर थे, फैशन कोऑर्डिनेटर थे। उनकी पोस्ट आती है स्टोरी पे, तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है? उसने कहा यार तुम करना है तो अप्लाई कर दो। तो मैंने दिल में सोचा चलो कर देते हैं। मैंने कहा कहाँ इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, हमारा कहाँ होगा? तो मैंने कर दिया। अब जब कर दिया तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर एक वीडियो का एक वो हुआ था, छोटा सा ऑडिशन हुआ हमारा, और उसके बाद फिर डायरेक्टली मुझे वहाँ के एक टर्किश ट्रांसलेटर ने मुझे अप्रोच किया हुँ, कि हम आपका एक ज़ूम के ऊपर एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है। पहले तो लग रहा था कि यार सब फेक है, ऐसा हुँ, होगा नहीं, ये सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। मगर जब हुँ, ज़ूम पे इंटरव्यू हुआ तो सामने देखा कि वाक़ई वहाँ पे एक टर्किश बैठा हुआ था, बीच में ट्रांसलेटर था, मैं था। उन्होंने सवालात किए, जवाबात दिए मैंने, सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा हम आपको 2 दिन में बताते हैं। हुँ। मैंने कहा चलो पता नहीं कितने लोगों का इंटरव्यू होगा। उसके बाद एट द एंड अचानक से उनकी कॉल आती है कि आप सेलेक्टेड हैं। यू आर सिलेक्टेड। हाँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। हाँ, दैट वाज़ योर लाइफ चेंजर? दैट वाज़ अ शॉकिंग मोमेंट कि ये कैसे हो अच्छा, गया भाई, मतलब हाँ, कैसे सेलेक्ट कर लिया? ठीक है। तो बस फिर मैंने तो डॉक्यूमेंट रेडी करे हुए थे। हुँ, मैंने फ़ौरन उनको भेज दिए, हुँ, और फिर तकरीबन 12 डेज़ के अंदर हमारा वीज़ा हुँ। लग कर आ गया। ठीक है। आप घर पहुँच गए और बिल्कुल। बेसिकली अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ तो ये जो रियलिटी शो है एडैप्टेशन है बेसिकली लव आइलैंड की जो कि ऑलरेडी टर्किश और इरानियंस के लिए ना ये शो जो है ऑलरेडी उन्होंने पहले भी प्रोड्यूस किया हुआ है और ये पाकिस्तान में अब उन्होंने तीसरी बार ये जो शो है ये प्रोड्यूस किया। अच्छा आयशा उमर से मुलाकात हुई। बिल्कुल। कैसी लगी आयशा उमर? हाँ। कहाँ हम टीवी में देखते हुँ, हैं, बोल्ड, खूबसूरत, यंग, एनर्जेटिक खातून हुँ। आई थिंक वो हज़ारों लोगों की पसंदीदा बहुत। वन ऑफ द फेवरेट बिल्कुल, एक्टर्स में से हैं। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको उनसे आयशा मिलके? उमर को जब देखा था तो हमें एक रिलीफ़ मिला था कि ओह! फाइनली कोई हमारा अपना है जिससे हम अपनी बात कर सकते हैं। मतलब सारे टर्किश थे, ज़ाहिर-सी बात है, और फिर हमें ये भी था कि यार होस्ट कौन होगा? तो मुझे लगता है कि होस्ट का होना, अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ख़ासकर एक ऐसी जगह पर जहाँ पे आपका एक रियलिटी शो चल रहा हो, तो वो एक तरह की आपकी ना एक बैकबोन सपोर्ट बन जाता है कि हुँ, यार ठीक है, शी इज़ अ नाइस पर्सन। तो जब आयशा उमर को देखा तो वी वर सो एनलाइटेंड, और बहुत ज़्यादा खुश थे कि अच्छा चलो आयशा उमर है हमारे साथ, हुँ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब हुँ, लगता ही नहीं था कि वो इतनी पुरानी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, हुँ। और इतनी लगता था कि हमारी दोस्त हैं। अच्छा अब आयशा उमर के साथ कोई आपको चैलेंज कोई चीज़ चैलेंजिंग लगी हो या कोई चीज़ आप बताना चाह रहे हो कि ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग थी आयशा उमर के साथ कोऑर्डिनेट करना या कम्युनिकेट करना हुँ। या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगा है कि यू शुड पॉइंट इट आउट? आयशा उमर के साथ कोऑर्डिनेट करना सबसे ज़्यादा आसान था, कि आप कोई भी बात आयशा उमर से कर बतूल से सकते ज़्यादा हैं। आसान था। वो तो चले साथ ही होती थी, मगर जब भी आयशा उमर आती थी, हाँ, तो आयशा उमर के साथ सबसे ज़्यादा आसान था कि आप उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये थी आयशा की कि आयशा सबसे पर्सनली भी बात करती थीं, सबको बिठा के भी बात करती थीं, और सबकी चीज़ें भी पूछती थीं, हाँ, है ना? और ऑफ स्क्रीन भी
आयशा जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऊपर होते थे तो आयशा जो अपने मेकअप रूम में जाती थी, तो आयशा उससे पहले जो भी आयशा से बात करना चाहता था तो इजीली आयशा को एक्सेस करके आयशा से बात कर सकते हैं आप। तो दैट इज द प्लस पॉइंट। वो बहुत अच्छा था कि वो हम सबके साथ अच्छा घुल वैसा मिल नहीं था जैसे बादशाह सलामत हम देखते हैं हाँ वो कि भाई आते वो हैं। वहां बैठे हुए हैं, आप अंदर रूम में नहीं जा सकते उनके, वो आयशा का रूम है, ऐसा कुछ नहीं था। आयशा सबके साथ बड़े आराम से कैजुअली आती थी, आराम से बात करती थी, तो ये बहुत अच्छी बात थी उनकी। हाँ। तो अच्छा आपको कोई चीज नेगेटिव नजर नहीं आई? नहीं दैट वाज वेरी पॉजिटिव। ओहो बहुत अच्छा बहुत कोई चैलेंजेस नहीं थे? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा